Okay, dear student, now we are going to discuss on the topic same chapter, Pro chapter 2. Its name is Bharat is my home, and now we are going to discussion about the summary of this chapter. भारत इज माई होम. ध्यान से सुनिए. अभी आप लोग समरी देख रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है? भारत इज माई होम. भारत मेरा घर. Is an excerpt from the speech of President Dr. Zakir Hussain 1897-1969. आपको पता है कि भारत इज माई होम एक भाषण का अंश है, भाषण का एक टुकड़ा है. 1897 में इनका जन्म हुआ था. 1969 में ये इस पृथ्वी लोक से चले गए. इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया. He gave this speech in 1967. इन्होंने ये भाषण कब दिया था? बोलिए आप लोग, कब भाषण दिया था? 1967 में दिया था. After taking oath as president, जब वो भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है इन्होंने कुछ बातें कही. उसी बातें का कुछ भाग हम लोग एक चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? भारत इज माई होम. वेरी गुड. He had also been the governor of Bihar before becoming president. आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल बनकर बिहार की सेवा किए हुए थे. In this speech, he dedicates himself to the service of the totality of Indian culture. वो बताते हैं कि मैंने अपने शपथ ग्रहण के दौरान मैंने सबसे पहला शपथ ये लिया था कि मैं एज अ राष्ट्रपति भारत की जो भी कल्चर है उसको मैं मेंटेन करके रखूंगा. On this occasion, इस अवसर पे he first remembers, उन्होंने सबसे पहले याद किया डॉक्टर राधाकृष्णन and praise him for bringing immense wealth of education and knowledge to the nation. उन्होंने अपने भाषण देने के दौरान सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी को याद किए और उन्होंने बताया कि आज हमारे देश में शिक्षा जगत की और शिक्षा एजुकेशन पर्सनालिटी और एजुकेशन बिजनेस का अगर डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में अगर योगदान है, अगर सबसे ज़्यादा योगदान की बात करेंगे हम तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है. क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया. He addresses India as the new state of ancient people. उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये नया भारत है पुराने लोगों का. ठीक है. And dedicates himself to the service of its old culture, value and ideas. उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है कई सदियों से जाना जाता है अपने रीति रिवाज, धार्मिक समुदाय, कल्चर, ट्रेडिशन की वजह से, और ये वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगा. आगे भी ये वैल्यू आगे बना रहेगा. ये मान सम्मान कभी भी हम घटने नहीं देंगे. It talks of working sincerely for the economic, social and moral development of the country. उन्होंने बात किया सबसे पहले भारत की इकोनॉमिक के बारे में, फिर सोशल, फिर मोरल डेवलपमेंट के बारे में. He says that education is the main medium for the country's progress. उन्होंने कहा किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी देश अगर आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उस देश का एजुकेशन सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है. अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं है तो कोई भी देश आगे बढ़ नहीं सकता है. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? There should be no discrimination against anyone on the basis of color, caste, religion and language. किसी भी व्यक्ति पे उसका धर्म, उसका जाति, उसके रंग रूप के वजह से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव नहीं होनी चाहिए. सबको समान अधिकार और समान न्याय मिलना चाहिए. He says that India is his home and its citizens are members of his family. उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं. He will do his best to make it better for those who are working to make life beautiful, prosperous and peaceful. और मैं यही कोशिश करूंगा कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे देश में रह रहे हैं, सभी मिलजुल कर ईमानदारी से काम करें और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी जिंदगी खुशहाली से बीते और सभी आपस में मिलजुल कर रहें और शांति और मोहब्बत बनाए रहें. स्नेह प्यार मोहब्बत बना के, आपसी मोहब्बत बना के इस देश में रहें. He urges people to contribute in the development of the country. उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया भारत के लोगों से कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है. अब कंट्रीब्यूशन में उन्होंने बताया कि काम करने का दो एस्पेक्ट होता है. एक तो इंडिविजुअल होता है और दूसरा सोशल होता है. तो सोशल वर्क में अगर आप
थोड़ा सा अपना समय देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। उन्होंने आगे लास्ट लाइन बताया, in the development of the country and to do their work faithfully to rebuild the cultural life of their people। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करें, डेफिनेटली जो है आप वो जो काम कर रहे हैं वो काम आगे बढ़ेगा, फिर आपका समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, फिर आपका देश प्रोग्रेस करेगा। कोई प्रॉब्लम? ये था आपके चैप्टर का समरी। आई थिंक समझ में आ गया हो।